तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते थे और किसान जो थे वो लगातार इस बात को लेकर के चेतावनी दे रहे थे कि 13 फरवरी को वो दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। और सरकार में बैठे लोग जो सत्ताधीश हैं उनको कहीं न कहीं इस बात से सीख ले लेनी चाहिए थी, पहले से चेत जाना चाहिए था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन जो है वो पहले हुआ नहीं है, और जिस तरीके से किसान आंदोलन पहले भी चला था 378 दिन तक, वो किसी से छुपा नहीं है। और उस वक्त जो है सरकार को केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था, अपने 3 किसान बिलों को जो है वापस से पीछे लेना पड़ा था। एक बार फिर से पंजाब से किसान जो हैं वो 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के लिए निकल चुके हैं। और जिस तरीके से वो निकले हैं सारे एक साथ, एक पूरा अपना लवाज़मे को लेकर जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि जो सत्ताधीश हैं, जो केंद्र सरकार है, उनकी नींदें उड़ गई हैं और किसी भी तरह से वो साम दाम दंड भेद इन किसानों को रोकना चाहती है। किसी भी तरीके आंदोलन को अभी सरकार जो है वो वहन नहीं कर सकती। उसको लगता है कि किसान और ये जो नेता, किसान नेता, जाट नेता, ये जो हैं वो किसी तरह से सरकार को हिलाने की पूरी क्षमता रखते हैं। और उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार जो है वो किस तरीके के तिकड़म अपना रही है वो भी आप सबके सामने है। कहीं पर वो रास्ते खुदवा दे रही है, कहीं पर सड़कों पर कीले जो है वो गड़वाई गई, ताकि किसी भी तरह से जो किसान आगे बढ़ रहे हैं बॉर्डर की तरफ, शंभू बॉर्डर की मैं बात कर रही हूँ, और दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स पर किसानों को रोकने के लिए तरह तरह के जतन किए गए हैं, चाक चौबंद पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। और किसान भी जो हैं वो एक अलग तरह का हौसला लेकर के चलते हैं। देखिए दोस्तों, किसान जो हैं वो धरती का सीना चीर कर अन्न उगाते हैं। उनके अंदर वो एक मेहनतकश लोगों वाली जो ताकत है, जो एक जज्बा है, सहनशीलता है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा हथियार बन कर के उनके साथ चलती है। और वही सहनशीलता, वही ताकत, वही सारी चीज़ें जब वो एक अपने लिए कोई चीज़ मांग रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनकी जो मांगे हैं वो बहुत ऐसी है कि जो नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, उनकी जो मांगे हैं वो ऐसी हैं, जिस तरह से सभी फसलों की MSP जो है उसकी खरीद की गारंटी का कानून बन जाए। दूसरा है कि मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिल जाए, 700 रुपये दिहाड़ी मिल जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट के हिसाब से उनकी कीमतें तय हो जाए। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ़ हो जाए और उसमें भी पेंशन दी जाए। किसान आंदोलन में जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था 378 दिन तक, मैंने आपको बताया था कि ये आंदोलन चला था और उसमें करीब करीब लगभग 700 किसानों की मृत्यु हुई थी। तो वो जो मृत किसान हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। साथ ही ये मांग रहे हैं कि नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कर दिया जाए। और आपको पता ही है लखीमपुर खीरी में किस तरह का कांड हुआ था, तो दोषियों को वहाँ पर भी सज़ा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। और भी कुछ इस तरह की मांग है, जैसे संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू कर आदिवासियों की ज़मीन को लूट बंद की जाए। तो देखिए, इन मांगों में से कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो सरकारों को जिस पर सोचने में दिक्कत हो। लेकिन विडंबना इस देश की ये है कि किसान वहाँ पर लगातार अपनी मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो किसानों ने अपना जो धरना प्रदर्शन है वो उस वक्त ख़त्म भी कर दिया था जब केंद्र सरकार ने ये कहा था कि अब हम इन बिलों को फिर से हम अभी लागू नहीं कर रहे हैं और फिर बाद में सोच के या जो भी होगा वो देखा जाएगा। एक बार सरकार बैकफुट पे आ गई थी और किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन जो है वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब जब 13 फरवरी को किसानों ने फिर से कूच किया है दिल्ली की तरफ, तो सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल ही किसानों के प्रति सकारात्मक नहीं दिख रहा है। ड्रोन से आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग लगाई गई है, कीले गाड़ दी गई हैं, सड़कें खोद दी गई हैं। तो किसान जो हैं वो पूरा अपना माइंड मेकअप करके निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 दिन वो वहाँ पर मतलब धमाल मचा करके वापस आने वाले हैं। पिछली बार भी हमने देखा 378 दिन बहुत होते हैं, करीबन 1 साल से ज़्यादा जो है सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी उनका। और जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन को मजबूती दी थी, तो हर तरीके के ये जो सारे
सरकार रोकने के लिए जो अभी सारे साधन अपना रही है, ये उस वक़्त भी अपनाए गए थे, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को उस वक़्त निराशा ही हाथ लगी थी। और इस बार भी जो है वो किसान जब निकले हैं ट्रैक्टर्स पर, ट्रॉली में, और कई किसान ये कहते हुए पाए गए कि अभी तो सिर्फ़ हम थोड़े ही आए हैं, अभी तो 12-13 हज़ार पता नहीं कितने ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ और जो है वो निकलेंगी। अगर इतने गाँव हैं और हर गाँव से अगर 10-10, 12-12 ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ भी निकलेंगी, तो फिर आप सोच लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने लोग होंगे। पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था वहाँ पर कर रखी है, सिक्योरिटीज़ वहाँ पर लगा दी गई है, और बैरिकेड्स जो हैं वो किसानों ने वहाँ से हटाने की कोशिश की है। लेकिन पंजाब के जो किसान हैं वो बहुत एक ऐसी बात कहते हैं जिससे हम भी इत्तेफ़ाक रखेंगे कि हम सुई से लेके हथौड़ा सब कुछ साथ लेकर चलते हैं। हमारे पास भरपूर मात्रा में डीज़ल भी है, पत्थर तोड़ने के औज़ार भी हैं, और गाँव से जब हम निकलते हैं तो 6 महीने का राशन भी लेकर चले हैं। तो देखिए, इस तरह से अगर किसान निकले हैं तो वो किसी भी तरह से किसी के भी रोकने से रुकने वाले नहीं लगते हैं, और साथ ही आंदोलन को तेज़ी देते हुए किसान यहाँ पर दिख रहे हैं। और साथ ही राकेश टिकैत, आप जानते हैं पिछली बार जो है किसान नेता काफ़ी उभर कर सामने आए थे, और उन्होंने कई चीज़ें ऐसी की थी, जैसे उनकी आँखों से एक आँसू आप लुढ़का, और जो किसान आंदोलन एकदम ठंडा पड़ गया था उसमें फिर से कहीं न कहीं एक वापस से चिंगारी उठ गई थी। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से राकेश टिकैत अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। वो वहीं से कह रहे हैं कि देखिए, जो किसान वहाँ पर आए हैं उनसे बातचीत कर लीजिए, और उनसे अगर सही तरीके से बातचीत नहीं की या उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर हम उनसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, और फिर हमारे साथ और भी किसान जुड़ते चले जाएँगे। ना तो हम किसानों से दूर हैं, और ना ही हम ये जो कुछ हो रहा है वो हमको पता नहीं है, ऐसा नहीं है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने जो है फ्लाईओवर पर सारे सेफ्टी बैरियर भी तोड़ दिए, क्योंकि किसानों को जब आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, देखिए संविधान में ऐसा दिया जाता है उनको अधिकार कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार को एक उनको अधिकार है कि वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरह के धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी, अगर सरकार उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागेगी, बैरिकेडिंग लगवाएगी, सड़कें खुदवा देंगी, या फिर कीले अगर गड़वा देंगी, तो फिर आप बताइए कि जनता और सरकार के बीच का जो वो सेतु होता है वो कौन बनेगा और कैसे बनेगा। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस जो है वो किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर रही है, आंसू गैस के गोले भी दाग रही है। फिर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए अगर किसान जेसीबी लाते हैं तो आप उन्हें गलत कैसे कहेंगे। कई सारे किसान जो है वो साथ में जेसीबी लेकर के आए हैं। अब यहाँ पे ये भी बात सामने आ रही है कि शंभू बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से रबर की गोलियां जो हैं वो चलाई जा रही है। कई किसान गोली लगने से घायल भी हो रहे हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया जा रहा है। और हालांकि रबर की गोलियां चलाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन इस तरह की बातें वहाँ से ज़रूर सामने आ रही है। यहाँ तक कि कुछ किसान तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले उन पर छोड़ रही है। तो ये बहुत एक ऐसी बात है कि वो किसान जो आपके सामने इस वक्त खड़ा है इस तरीके से, जो अपनी पूरी वहाँ पर ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई और अपने अधिकारों के लिए वो वहाँ पर खड़ा है, और उसके साथ अगर इस तरह की बात हो रही है तो फिर वो किससे मांगेगा। वो सरकार बनाने वाला भी वही है, देश को चलाने वाला भी वही है। आप जानते हैं कि खेती, कृषि जो है वो भारत की कहीं न कहीं ऐसे कह सकते हैं कि नींव है, और एक बहुत बड़ा वर्ग के लिए जो अन्न उत्पादन का काम है वो ये किसान करते हैं। और अगर किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव होता है तो फिर वो कहाँ जाएंगे और किससे अपनी बात करेंगे। क्या ये किसान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या सरकारों का इस तरह का रवैया ठीक है? ये बीच में बात ये भी आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भारत छोड़कर बाहर अभी निकल चुके हैं, यात्रा पर फिर से वो चले गए हैं। देश में इस तरह का माहौल है, दिल्ली जो है वो इस तरह से बॉर्डर्स सील करके और वहाँ पर इतना केओस मचा है, और उसमें अगर प्रधानमंत्री जी बाहर निकल जाते हैं तो ये भी एक सोचने वाली बात होती है। राकेश टिकैत कहते हैं कि सरकार पंजाब के किसानों की बात सुन ले, वरना हमसे ये किसान ज़्यादा दूर नहीं है और ना ही दिल्ली दूर है। तो संयुक्त किसान मोर्चा 16 फरवरी को भारत बंद भी करने की बात हो रही है, और अगर इनसे छेड़खानी हुई तो फिर हम भी आ जाएंगे। सरकार से बात ना करें बल्कि इस पर समाधान भी निकालें। तो समाधान की बात भी हो रही है।
पोजीशन चेंज करोगे भैया, जा भी नहीं सकते यहाँ, बहुत कंजेस्टेड कर दिया। ਭਜਦੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ।